दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह से विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि दिल्ली में उनकी ताकत कम हो गई है। ताकत कम करने वाला जो अध्यादेश है, इसकी वजह से अरविंद केजरीवाल घिर गए हैं, ये उनके समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ममता बनर्जी से आज मिलने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और विपक्षी नेताओं की गोलबंदी कर रहे हैं, तो क्या वापस से अरविंद केजरीवाल को उनकी ताकत मिल जाएगी? नमस्ते, मैं राशिद। इस वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, और वापस से जो वैधानिक शक्तियां हैं दिल्ली सरकार को मिलेंगी या फिर नहीं। सबसे पहले तो आप ये जानें कि पीछे का घटनाक्रम क्या है। पीछे का घटनाक्रम ये कि 11 मई 2023 को दिल्ली में बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, चूंकि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के ये विवाद साल 2015 से है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुनाते हुए ये कहा कि कुछ मामलों को छोड़ करके दिल्ली में जो ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार हैं, ये दिल्ली सरकार के पास में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये कहा गया, जमीन और पुलिस के मामलों को छोड़ करके बाकी जो एलजी हैं, यानी दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो दिल्ली सरकार की सलाह और मशवरा पर ही काम करेंगे। यानी एक तरीके से दिल्ली के बिग बॉस बन गए अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सरकार। आम आदमी पार्टी को यह लगा कि बहुत बड़ी संवैधानिक और कानूनी जीत हो गई है, लेकिन अभी 3 दिन पहले ही केंद्र सरकार लेकर के आ गई अध्यादेश और सुप्रीम कोर्ट के पूरे आदेश को पलट दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि अब केजरीवाल क्या करेंगे। यहां पर दो चीजें यानी दो रास्ते। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे दोराहे पर आकर के खड़े हैं जहां से दो अलग अलग रास्ते जाते हैं। पहला तो यह कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करें, सुप्रीम कोर्ट को यह बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की गई है और अध्यादेश लेकर के आ गए, केंद्र सरकार आ गई अध्यादेश लेकर। लेकिन क्या यह संभव है कि सुप्रीम कोर्ट अध्यादेश के खिलाफ कोई आदेश जारी करे? क्योंकि अध्यादेश पर जो फाइनल सिग्नेचर्स होते हैं वो देश के राष्ट्रपति के होते हैं, और राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो यहां पर आ जाती है कि 1970 की रूलिंग की हां जा सकते हैं। यानी राष्ट्रपति ने भी अगर कोई निर्णय लिया है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। 1970 की एक रूलिंग कहती है। यानी अब अरविंद केजरीवाल जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अब अगली बात यह पैदा हो जाती है कि क्या अरविंद केजरीवाल जो गोलबंदी करने में लगे हैं विपक्ष की, इस गोलबंदी में कामयाब हो जाएंगे क्या? लोकसभा में तो कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि लोकसभा में मेजॉरिटी जो है ये बीजेपी और एनडीए के पास में है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। 245 सीटों वाली राज्यसभा, जहां पर मेजॉरिटी से 8 सीटें पीछे है भारतीय जनता पार्टी। और यही बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि अगर संपूर्ण विपक्ष की गोलबंदी कर ली गई तो फिर ऑर्डिनेंस को राज्यसभा में पास नहीं होने दिया जाएगा। लोकसभा से जब राज्यसभा में ऑर्डिनेंस आएगा तो वहीं पर गिर जाएगा। अब ये अध्यादेश या ऑर्डिनेंस होता क्या है, आप बहुत ही शॉर्ट में समझें। अध्यादेश का मतलब ये होता है, अमूमन क्या होता है ना कि देश की संसद कानून बनाती है। साल भर में से 3 सत्र होते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। एक शीतकालीन सत्र, एक ग्रीष्मकालीन सत्र, और एक और जो बारिश के मौसम का सत्र होता है, लेकिन मॉनसून सेशन जिसे कहा जाता है। लेकिन इन तीनों के अलावा अगर कभी कानून बनाने की जरूरत आन पड़े तो फिर इसके लिए केंद्र सरकार लेकर के आती है अध्यादेश, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डिनेंस। लेकिन ऑर्डिनेंस अध्यादेश को कानून में तब्दील करने के लिए 6 महीने के अंदर ही इसे लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाने के बाद कानून बनवाया जाना बेहद जरूरी है। अब 6 महीने का वक्त है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जितने भी विपक्षी नेता हैं उन सभी को कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि देश में संवैधानिक संकट है और दिल्ली में संवैधानिक संकट है। अगर आप हमारा साथ देंगे तो फिर अध्यादेश के सहारे केंद्र सरकार दिल्ली पर शासन अपना थोप नहीं पाएगी। नमस्ते।